जलमल वीर हनुमान जी, कहवा जलमल वीर हनुमान जी, कहवा बाजत बधाई सखी हे, कहवा बाजत बधाई। हे अयोध्या जलमल राम रघुनंदन, अयोध्या जलमल राम रघुनंदन, गोकुला कृष्ण कंदाई। जो है हमारे क्यों हंसा, क्यों जैसे राजा जनक जी ऐसा बात निकाला कि जो माने जैसे कोई वीर नहीं है, जहाँ सूर्य वंश का आदमी है। लाल जड़े से ना ठीक से। नमस्कार, जय मिथिला, जय श्री राम। हम शक्ति ठाकुर अपने देख रहा छे टेम न्यूज। बता दिया कि हम सीतामढ़ी में छी और सीतामढ़ी रामायण काल से एक ऐतिहासिक जगह है जत माता सीता के जन्म भेलन ते धरती पर अखन हम आयल छी और हमरा संग बैसल छथि संत जी। मिथिला एक एहन धरती है जत ठाम ठाम पर संत छथिन और परम ज्ञानी सब छथिन। किछ गाथा अपने सबके पता है और किछ गाथा अखन हम संत जी से जानना चाहब। सबसे पहले जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। बाबा जी, सबसे पहले अपन छोट छिन परिचय दे देंगे। अच्छा, हमारे परिचय राम प्रकाश शर्मा, महानपुर। मैं कथा कर रहा हूँ, ये आप लोग सुनिए। विजय के आप लोग जैसे आदेश दीजिएगा, सुना रहा हूँ, है ना। सीता जी के जन्म मिथिला में भेले और मिथिला में खास करके सीतामढ़ी में भेले। तो सीता जी के जन्म से लेकर किछ रामायण के गाथा अपने दर्शक के सुनेबे। सीतामढ़ी के जैसे सीता जी को जन्म जैसे कथा जो हम कह रहे हैं, वह आप लोग जैसे सुनिए, जैसे प्रेम से, जैसे जैसे हम जैसे आपको इस नमस्कार कर रहा हूँ, हम सुना रहा हूँ, जैसे सुनकर जैसे कुछ आदेश दीजिएगा, यही हम जैसे आपको परमिशन कर रहा हूँ, ठीक है। जब सीता जी जैसे कोनो रावण ने अत्याचार किया, तो अत्याचार में जैसे सभी लोग के जैसे खून चूसने लगा, सभी लोग के जैसे माने कर लेने लगा। तो साधु सबके जैसे पैसा कर नहीं मिल रहा था, तो उनको कौन उपाय किए, जो जांग चिर के जैसे खून खैला में चुआला। इस समय जब गला भरे पर हुआ तो नारद जी आए, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हम कर ले रहे हैं। तो कहा कि हे रावण सुनो, ये तुम्हारा घड़ा जो है वो महाकाल के जहाँ पर जैसे गारोगे वहाँ 12 बरस अकाल ही पड़ेगा, अकाल भी पड़ेगा, और जैसे भूख कर से प्यास से लोक मरेगा। उस लेकर जैसे अपना सुनकर जब नारद जी कह दिए, तो इसका जैसे मन भावना आ गया रावण को। रावण ने कौन उपाय किया, दूत कर लेकर और जैसे लंका इस राज से मिथिलापुरी में आकर जैसे गाड़ गया। राजा जनक के राज में जैसे गाड़ दिए, और राजा जनक जी कौन उपाय किए से जैसे यहाँ 12 बरस अकाल हुआ, जैसे धरती सूख के आग बरसना शुरू हो गया। तो सभी सदानंद जी कहें कि यह काम जो है से ठीक नहीं होता। हे राजा जनक जी, आप अपने हाथ से यह 5 मोड़ जैसे घुमाएंगे तब बरखा होगा। राजा जनक जी के जैसे बहुत प्रशंसा शुरू हुआ और कहा कि हे प्रभु, आपका बात जो है हम करेंगे तो जैसे अच्छा होगा। इसलिए राजा जनक जी ने सोने का हल बनवाया और बनवाकर जैसे 5 मोड़ घुमाने के लिए जैसे तैयारी हुई है। हलधर महाराज के सुमरन कर पूजा कर जब हर ठेकते हैं, बंद हो गया। हर जब शुरू करते हैं हलधर महाराज कर जैसे पहले से लेकर पूजा उजा कर जब हाथ में धरते हैं, तो 2 फेरा पे 3रा फेरा में जो है जो घाला उखड़ गया। और भगवान का दूत दया हुआ, बहुत बरखा हुआ। बरखा होने पर जैसे सीता वहाँ से जैसे सीतामढ़ी में लेके रख दिया, उसी नाम से सीता जी के नाम से सीतामढ़ी नाम पड़ा। वहाँ पर जैसे मरई था, बहुत बरखा हुआ। फिर जनक जी अपना जनकपुर में ले गए, पोषपाल किए, और पोषपाल करने के लिए क्या करे, जो भगवान जैसे राजा जनक जी जो है से सब दिन पूजा करते थे धनुष के। वो धनुष जैसे परशुराम जी दिया था, ये चला यह ले जाओ और जैसे अपना जैसे पूजा करना। आज जिस दिन समय आएगा उस दिन जैसे यह धनुष जैसे आपको काम करेगा। राजा जनक जी ने कौन उपाय किए, वो धनुष के लेकर अपना घर पर ले आए और धनुष के पूजा करने लगा। एक दिन ने जैसे से कहा, बाहर जा रहे थे तो एक दिन ने कहा कि बउआ ये धनुष के जैसे पूजा कर देना चाहिए।
माँ ने उसका कहा, सुनैना ने कहा कि बेटी तुम जाओ, आज पिताजी नहीं है, इसलिए तुम पूजा करना और पूजा करके उस लंग से चले आना। जब सीता जी जैसे उसको पूजा करने के जाता है तो कहा कि सीता जी कहते हैं, पिताजी मेरे एक गंदे में जैसे पूजा कर रहा है, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं होता है, इसलिए धनुष जैसे उठा लिए और गाय के गोबर से जितना खर पात था से सब नोच दिए और नोच करने के बाद में गाय के गोबर से उसको मनिया कर दिए और फिर धनुष रख दिए। ज्ञान भरे जैसे जनक जी पहुँचते हैं तो जाते हैं पूजा करने, तो देखता है बड़े अद्भुत के बात हो रहा है, ये धनुष की पूजा कौन किया है। तो जाकर घरे पूछा सुनैना से, आज धनुष की पूजा कौन किया था। सुनैना ने कहते हैं से बउआ गया था कि कोई बात हो गया है, तो नहीं नहीं। तब जैसे और रहा जनक जी प्रण ठेक दिए कि जब सीता जी मुझे धनुष के उठा लिए हैं तो जैसे इसको धनुष के तोड़ेगा वही से सीता जी को शादी होंगे, ये प्रण ठोक दिया। जब प्रण जैसे ठोकने के बाद में कौन उपाय किए, जो इसे देश देश में जैसे पर्चा खिला दिए, खिलाने के बाद में खबर दे दिए, खबर देने के बाद में सब जैसे अपना जैसे सब पहुँचे, राजा जनक जी के पास जैसे नहीं पहुँचे, राजा दशरथ महाराज के पास नहीं पहुँचे थे। तब कौन उपाय किया से जैसे जाकर अपने जनक जी कौन उपाय किए से जैसे विश्वामित्र के पास राम और लक्ष्मण जी गए थे। तो जब राम को जन्म हुआ तो भी कुछ दिन के बाद जैसे विश्वामित्र जी की बहुत तकलीफ हुआ, ये तकलीफ होने के लिए उनको राक्षस नहीं पूजा करने देता था, किसी किसी गिरा देता था। इस कारण जैसे जाकर कहा कि राम के अवतार हो चुका है, कुछ ढोलक हो गया है, वो दोनों के लाएंगे तो मेरे जैसे उद्धार होगा। जाकर राजा दशरथ जी के कहें कि यह जैसे कौन उपाय कीजिए से दे दोनों बालक हमरा दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने कहता है कि नहीं नहीं, हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, आप जैसे धन दौलत और सब जो कुछ मांगना है वो मांग लीजिए, राम जो है प्राणों से प्यारा है, इस कारण मैं राम का नहीं दूंगा। तब तक में वशिष्ठ जी आ गए तो कहा, ये दशरथ महाराज, वो जैसे विश्वामित्र बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी की बाद में जैसे ले जाएंगे तो बहुत जैसे अच्छा होगा, इसलिए उनको जाने दीजिए। दोनों बालक के ले लिया। जाते जाते कुछ दूर बक्सर पहुंचा तो तरका आ गया तो उन्हें को उपाय किए कि से जैसे तरका के जैसे राम जी इसको मार दिए। तब जैसे वहाँ पहुँचे, जाकर गुरु महाराज के कहें कि एक गुरु महाराज आप निश्चिंत होकर जैसे पूजा कीजिए, हम जैसे रखवारी में हैं। जब रखवारी में हैं तो जैसे जब विश्वामित्र जी इसी पूजा पर बैठ गए, और पूजा पर बैठने के समय में जो है से कहा राम और लक्ष्मण जी अपना उस लंग देख रहा है। तब तक में सुबाहु पहुंच गए, मारीच पहुंच गए। तो भगवान ने जैसे मारीच के जैसे कहा लक्ष्मण के, ये लक्ष्मण, ये मारीच के मारो नहीं, इसको ऐसा मारो से 400 कोस पर गिरेगा। लक्ष्मण जी बाण तैयारी किए और ऐसे बाण मारे से उनको उठाकर जैसे रावण के राज में जैसे भेज दिए, 400 कोस पर गिरा खंता में। और जैसे सुबाहु के कहा इसको मारो नहीं, इसको समुद्र किनार में भेज दो, इनसे काम लेना है। सुबाहु के जैसे बांध से उठाकर लेकर समुद्र किनार में भेज दिए। भेजने के बाद में जैसे फिर विश्वामित्र जी को अपना जैसे भगवान के पूजन करते थे, उनको पूजा करते थे और फल फूल खिलाते थे। खिलाते खिलाते एक दिन समय हुआ कि चलो आज जनकपुर जैसे जाना है, जनकपुर में कौन उपाय करेंगे कि आज जैसे राजा जनक जी जो है से जग ठाना है, बहुत बड़ा जग है, धनुष जग है, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता जी से शादी करेंगे। हे राम, तुम जैसे चलो हमारे साथ। दोनों राम लक्ष्मण दोनों के साथ ले लिए। जब जैसे कुछ दूर आगे गए तो गंगा जी में थी अहिल्या, जब पत्थर के शिला मिला पत्थर, तब मुनि जी कहते हैं, अति राम जी कहते हैं कि यह कैसा पत्थर है। तो गुरु महाराज कहा कि इसे यह अहिल्या का पत्थर, अहिल्या जो से था पति शराब दे दिया है, इस कारण
जो है से पत्थर बन गया है। पत्थर बनने के बाद में तो कहा इसको जैसे सरकार राम के कहते हैं विश्वामित्र जी अपने के चरण के बाद से जैसे छुआ दिए उसे ये अपना पति को ते जाते। भगवान ने सोचे कि अच्छा कर रहा है, उनको अपना चेमुट ठका दिए, वो पत्थर जैसे आदमी बन गया, हिल्ला बन गया। हिल्ला के बाद अपने जाकर कुछ देर के बाद उनको जैसे ध्यान हुआ कि यह प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी उनको दंडवत किया, प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम करने के बाद में प्रणाम करने के बाद में जैसे उनको जैसे कहा कि हे प्रभु आप क्या करें, आपको हम जैसे सेवन करेंगे, आपका चनामृत पिएंगे, भौरा बनकर चनामृत पिएंगे से आप जो है कहा। तो भगवान कहीं नहीं कि अपना पति लोक में जाइए। अहिला जब पति लोक में गए तो उस ढंग से जाकर जैसे भगवान फिर राम और लक्ष्मण दोनों जैसे विश्वामित्र जी के साथ में कुछ दूर आगे गए तो गंगा जी भेंट हुए। तो गंगा जी जब भेंट हुए तो उसमें स्नान करे। स्नान कर कर अपना जैसे नाम जैसे कहें आप चलना होगा इस लंग से। तो भगवान पूछते हैं हे गुरु महाराज यह गंगा के उत्पत्ति बतलाइए, किस कारण जैसे गंगा के उत्पत्ति हुआ। तो कहा कि इसे ठीक है हे प्रभु आप ही का वंशौर है। यह राजा सगर था उनको पुत्रकरण नहीं था, उनको जैसे जाकर वन में जैसे दिनों प्राण तपस्या किया कि हमारे इतने कौन चूक किए, जो हमारे इतने बड़ के जैसे कसूर है, जो हमारा इतने बड़ के राज है और राज में कुछ जैसे हमारा भयंकर नहीं हो रहा है, न पुत्र है, ये राज कौन भोगेगा। जैसे चलो दिनों प्राणी जंगल में तपस्या करेंगे, भगवान का चूक अपना जो है मेहनत करेंगे, तब जाकर जैसे हम जैसे संतनत होंगे। जाकर जैसे अपना तपस्या करने लगा। भिंगू ऋषि जैसे कौन उपाय किया, ऋषि जैसे तपस्या कर रहा था, इनका देखा कि बहुत अच्छा तपस्या कर रहे हैं। तो कहा ये राजा सगर तुम जो वरदान जो है से मांगना है मांग लो, तुम्हारा तपस्या पूरी होगा। तो राजा सगर की 2 पुत्री था, 2 स्त्री था, एगो केसकी एगो भूल गए दूसरी जैसे स्त्री जो है वो बीही था, वो सगी था। तो बीही ने मांगा कि एक पुत्र होना चाहिए बाबा, हमारा आशीर्वाद देते हैं। विवाह के कथा सुनिए, विवाह लंग से सुनिए विवाह की कथा। अब ये कथा तो भगले राजा सगर लंग चल गए। रामायण में राम जी के विवाह जो तो यही लंग से चलतो नहीं, अभी अभी जाब जनकपुर जातो तब ना विवाह होतो। हाँ तो ये वाला कथा के स्किप कर दियो, अब जाओ जनकपुर अब जाओ। अच्छा तब आप जैसे जनकपुर इस कथा को हम जैसे पाठ करते हैं और आगे चलते हैं। जनकपुर के रहता जब विश्वामित्र जी के साथ जैसे राम लक्ष्मण चले जनकपुर में जाकर नगर में जब पैसे तो बहुत लोग जैसे जमा हो गया। जमा होने के बाद में जैसे सब लोग जैसे देखते सब मोहित हो गए कि यह पुरुष कौन कैसे है क्या है। जाकर जैसे सब जैसे सब घर के जंगला खोल के भी लड़की लड़का जो है से बिहू बहू सब जो है देख रहा है कि ये कैसे मूर्ति आ गए, भगवान कैसे जैसे गुरु महाराज के साथ हैं। बहुत सब मोहित हो गए उनका पर। तब जाकर गुरु महाराज कौन उपाय किए थे, चलो फुलबाड़ी में डेरा गिराओ। डेरा गिराकर जैसे उस लंग बैठे सब लोग जैसे राजा के सब लोग जैसे सब जहाँ के राजा था वहाँ के सब आदमी पहुँचे थे, सबके जगह मिला था। सब जो अपना अपना जगह पर बैठे थे और बैठकर कल ही जैसे धनुष टूटने वाला जगह है तो राजा जनक जी जाकर जैसे फुलबाड़ी में गए तो इनको जैसे विश्वामित्र जी भेंट हुए। ताले दोनों राम और लक्ष्मण दोनों जैसे फूल लोड़ने गए थे। फूल लोड़ने गए तब तो जैसे राजा जनक जी इनको प्रणाम किया और प्रणाम कर जब बैठते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों जैसे आते हैं। तो कहा कि इसे यह दोनों बालक कौन है। तो कहा ये दोनों बालक राजा दशरथ के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र है, हमारे जैसे चेला है, इनके साथ हम लाए हैं। तो राजा जनक जी बहुत खुशी हुए हैं कि ओह धन्यवाद, ये बहुत अच्छा बालक है, इन्हीं से शादी होना चाहिए। लेकिन अपना मन ही में विचार किए, लेकिन ये तो परम ठोके हुए हैं, ये परम को कौन निभाएगा। ये परम को तो जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तो परम टूट नहीं सकता है। फिर जाते हैं और वो जहाँ पे स्वयंवर रचाया रहता है वहाँ पर जाकर के वो धनुष भंग करते हैं और उसके बाद उनका शादी। अवैया कैसे चल जाएगा, अभी तो जैसे बातें हो रहा है। हाँ।
हाँ, तब जैसे पुण्य पाए करें से जैसे उनको बहुत आदर किए और बहुत अच्छा जगह दिए, और अच्छा जगह दे के उसमें जैसे अथिर हुए। अथिर होने के बाद में जैसे भोरे गए जैसे फुलवारी में फूल लोड़ने के लिए, तो सीता जी पूजा करने गए थे। वह सखी, उसमें से एक सखी जो है से पुण्य उपाय किए, जो देखने चला गया कि से जैसे फुलवारी कैसा है, वह राम लक्ष्मण के देखे सखी देख के उनको जैसे हालत जैसे कपड़ा लता दे के ठिकाना नहीं था। इस कारण जो है से आकर सीता जी को कहते हैं, तो कहा कि सब सखी विचार करके चलो देखें हमें। जब सब सखी गए तो उसमें मोहित हो गए सीता जी, और राम भी मोहित हो गए। और मोहित होला के बाद में एक सखी कहते हैं कि ये सीता जी, माँ बोलेंगी से चलो घरे, तो कल आएंगे। एन जैसे सीता जी घर चलाए, और घर आने के बाद में अपना कौन पाए कि सके समय जैसे मैं खेलने लगा। फिर तब जैसे राम जी आए फूल लो के, तो सब बात जैसे गुरु महाराज के कहें कि सीता जी जो है ऐसे लड़की के ले धनुष जग हुआ है, धनुष जग हुआ है। इसी कारण जैसे ये लड़की जैसे फुलवारी में पूजा करने आए हैं। देखो लक्ष्मण, सारा जैसे फुलवारी इजोत हो रहा है इजोत। आप जैसे भगवान जैसे देखकर मोहित हो गए। वहाँ से जैसे सीता जी घर चले आएंगे, गिरिजा जी के पूजा किए हैं। पूजा करके गिरिजा माई के कहते हैं कि हे गिरिजा माई, सब तो आप जानते हैं कि हमारा शादी जैसे उससे होना चाहिए। तो माला खसक के जैसे नीचा चला आया और जैसे गिरिजा महारानी जैसे हंसकर जैसे बोले, ये माला राम को चलेगा। जिस समय तुम्हारा जैसे पति होगा उन्हीं का माला है ये। और माला जैसे सीता जी ले लिए, चल दिए। और जैसे माता कहा कि हे सीता, जिसमें तुम्हारा मन खुशी हो वही तुम्हारा पति होगा, जिसको तुम भावना करते हैं वही तुम्हारा पति है। तब जैसे कौन उपाय किए हैं, सीता जी चले हैं। आज जैसे धनुष जग है, सब देश के राजा सब आए हैं, रावण में उसमें आए हैं। जैसे आकर अपना बैठा, सबके अच्छा जगह मिला है, सब जैसे उस पर बैठकर अपना आराम कर रहे हैं। अब समय आ गया धनुष टूटने के जग, तो सब जैसे रावण को जैसे मालूम हुआ कि यह धनुष शिव का है, यह धनुष नहीं टूटेगा, चलो यहाँ से। लेकिन और आदमी घमंडी था, ये सिर्फ कहता था कि जेना होगा तेना तोड़ेंगे धनुष। जो है से राम जी पहुँचे तो जैसा आदमी था, कोई जैसे राक्षस दूत आदमी बनकर जैसे मैं उसमें पहुँचा था। और पहुँचकर सब अपना देश के जैसे जमाता था। तो भगवान जैसे आए सभा में, तो अपना जैसा रूप था वैसा जैसे शक्ति देखा है। शक्ति देखते मात्र सब जो है घबरा गए। रावण जैसे उठ के चला गया। आदमी जैसे जाता था धनुष के छूता था, वह धनुष 30 मस नहीं होता था, तनको जैसे डोलता नहीं था। इस कारण जो है सब हार कर बैठ गया। एक बार 10 आदमी से गया उठाने के, तो राजा जनक ने कहता है ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 10 आदमी मिलकर जैसे नहीं शक्ति है तो छोड़ दो। या हम बुझ गए कि आज पृथ्वी भर में किसी का जैसे शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। उस समय लक्ष्मण जी के बड़ा क्रोध हुआ। लक्ष्मण जी कहता है कि रघुवंश की जो सब होते हुए रघुवंश को पुत्र जैसे राम है, लक्ष्मण है, राजा सुग्रीव जो है हमारे क्यों हंसा, क्यों जैसे राजा जनक जी ऐसा बात निकाला कि माने जैसे कोई वीर नहीं है। जहाँ सूर्य वंश का आदमी है राम और लक्ष्मण, ऐसे धनुष क्या है, मैं ऐसे धनुष को मैं तो 400 कोस में लेकर तोड़ेगा। कितने धनुष तोड़े लड़का, ये धनुष कहाँ से आए। इस लक्ष्मण जी बोले, गुरु महाराज जैसे उनको थाम लिए कि यह राम लक्ष्मण तोड़ेगा और जैसे राम जी को शादी होगा, आपको भाभी होगा। इस कारण जैसे लक्ष्मण जी गुरु महाराज के आगू में बैठ गए। तो चलिए, और इस प्रकार से उनका फिर शादी विवाह होता है। ये था लघु कथा, यानी कि ये सीता जी के जन्म से लेकर के राम जी के आगमन तक और सीता जी के विवाह तक का ये लघु कथा था। एक भजन सुनाइए आप रामायण से जुड़ा हुआ।
भजन सुनाते हैं। हाँ, कोई गीत सुनाइए जैसे। कौन गीत सुनाइयो बाबू? कामा जलमल राम रघुनंदन कामा कृष्ण कंदाई। हे कामा जलमल राम रघुनंदन कामा जलमल राम रघुनंदन कामा कृष्ण कंदाई। हे कामा जलमल वीर हनुमान जी कामा जलमल वीर हनुमान जी कहमा बाजत बधाई सखी हे कहमा बाजत बधाई। हे अयोध्या जलमल राम रघुनंदन अयोध्या जलमल राम रघुनंदन गोकुला कृष्ण कंदाई। हे गोकुला कृष्ण कंदाई। हे पर्वत राज हनुमान जी के जन्म पर्वत राज हनुमान जी के जन्म घर घर बाजत बधाई सखी हे घर घर बाजत बधाई। ये किने का को की राम रघुनंदन किने का को की राम रघुनंदन किने का कृष्ण कंदाई। हे किने का कृष्ण कंदाई। हे किने का को की वीर हनुमान जी किने का को की वीर हनुमान जी घर घर बाजत बधाई सखी हे घर घर बाजत बधाई। हे कोशिला कोखी राम रघुनंदन कोशिला कोखी राम रघुनंदन देवकी कृष्ण कंदाई। हे देवकी कृष्ण कंदाई। हे अंजनी को की वीर हनुमान जी अंजनी को की वीर हनुमान जी घर घर बाजत बधाई सखी हे घर घर बाजत बधाई। हे कथिए भोजन राम रघुनंदन कथिए भोजन राम रघुनंदन कथिए कृष्ण कंदाई। हे कथिए कृष्ण कंदाई। हे कथिए भोजन वीर हनुमान जी कथिए भोजन वीर हनुमान जी घर घर बाजत बधाई सखी हे घर घर बाजत बधाई। हे चिउरा दही राम रघुनंदन चिउरा दही राम रघुनंदन मक्खन कृष्ण कंदाई सखी हे मक्खन कृष्ण कंदाई। हे लाले फाला वीर हनुमान जी लाले फाला वीर हनुमान जी घर घर बाजत बधाई। बहुत सुंदर। और अपने सब ई वीडियो के माध्यम से हम जानब जे कह चाहब जे अपने सब वीडियो के नियमित रूप से सुनियो और रामायण से जुड़ल बहुत रास एहन कथा है जो अपने सबके गांव में क्यों नहीं क्यों संत है तो उनका से जरूर सुनू क्योंकि संत महात्मा जे कोनो कथा कहै छथिन कोनो गाथा कहै छथिन ओ कतौ ने कतौ हमरा सबके लेल इतिहास के बात रहै छै हमरा सबके अवश्य ई चीज के जानकारी रहबाक छै। धन्यवाद।